वेलकम है सवित्री मैम आपका इस सेशन में। थैंक क्योंकि यू मैम, थैंक यू। हमने मिलके ही इस सेशन को एक बड़ा सेशन बनाना है जिसमें अलग अलग जगह से हर लेडी जो है इसमें बैठ पाए और उनको अलग अलग चीजें मिल पाए, है ना। तो सवित्री मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। मैम, इस बिजनेस में आने के हमारे मेन दो कारण रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये कि हम पहले से ही, मतलब शुरू से ही दोनों ड्रीमर रहे हैं। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। शुरू से ये था कि कुछ हमें अलग हटके करना है। ठीक है। सरकारी जॉब है, सभी जानते हैं हस्बैंड के। जी। कोई इशू नहीं था। छोटा मतलब जो है, कोई हम्म। खाना पीना रहना सहना बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन हमारे ड्रीम बड़े थे। ये ओके। था कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, और हम देश विदेश की यात्राएं कर सके। ये पहले से ही था। शायद भगवान ने पहले से ही तय कर रखा था हमारे लिए बिजनेस। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ। और दूसरी बात, मेरा जो हेल्थ थी मेरी, वो बहुत ही खराब थी। बहुत बड़ा इशू था। अर्थराइटिस था मुझे। और मुझे जब यहाँ के सप्लीमेंट सजेस्ट किए, आप ही ने किए थे, तो मैं मतलब ऐसा लगा कि मुझे दोबारा से जीवन मिल गया। मैं बिल्कुल ठीक होगी। तो फिर हमने जो पीछा फिर के नहीं देखा, और हम लगातार इस काम में लगे, और आज यूसीडी के पद पे आपके सामने है मैंने। आप जब इस बिजनेस में आए थे तो पहले दिन ही आपका चेक नहीं, क्या बड़ा चेक आ गया था फर्स्ट नो मंथ। मैम, पहले बार कोई ज्यादा खास चेक नहीं था। हम्म। केवल 400 कुछ का शायद चेक था। उसके ओके। बाद 1200 का था। उसके बाद अपने आप जैसे जैसे हमने काम किया, तो आप होता चला गया। और आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा मैम। आई चेक हमारा 1,05,000 का था मैम। ओके। बहुत हाँ बड़ी जी। बात है मैम। और आपने यहाँ से मुझे लगता है कि और फॉरेन ट्रिप भी आप गए हैं। हाँ जी, यहाँ से मैंने पहली हवाई यात्रा की गोवा के लिए, ओके। जो कि कभी नहीं की थी पहले। तो यहाँ से हमें गोवा का ट्रिप मिला। क्योंकि उस समय जो कोरोना के बाद, कोरोना में बंद था, बाहर जाना विदेश जाना बंद था। तो गोवा का ट्रिप मिला। सबसे पहले यहाँ से हमने गोवा का ट्रिप किया। उसके बाद हम विदेश भी गए, थाईलैंड का टूर मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन, हमारे लिए यादगार रहेगी लाइफ में। बहुत ओके। अच्छा ट्रिप रहा। अब देखिए मैम, ट्रिप तो कभी ऊपर वाला करता है, कहीं से कर लेते हैं, लेकिन जो मजा हमारे साथ, मतलब सबके साथ जाने में आता है, टीम के साथ जाने में आता है, वो मुझे लगता है वो वैसे नहीं आ सकता। अकेले हम में सब नहीं बहुत आता। सारे थे वहां पे। बिल्कुल आप तो बिल्कुल। जानते ही हैं। बिल्कुल। योगिता मैम, मधु मैम, आप थे, सब थे। तो हम्म। इतना अच्छा लगा, लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव शायद वही रहा। ओके, तो बहुत अभी अच्छा भी तो लगा। आप जा रहे हैं ट्रिप पे। हाँ जी, अब हमारा 4 जून को था। तो मैनेजमेंट से फोन आया कि आप 3 को ही चलो। 3 अच्छा। को हम मैनेजमेंट के साथ ही जा रहे हैं कहाँ जा मैम, रहे हैं स्टार मैम, ये क्रूज तो के लिए। बताएं। हाँ, स्टार ये क्रूज। हम स्टार क्रूज दुबई जा रहे हैं मैम। ओके। दुबई से फिर कतर। हाँ जी। फिर तो मैम आपने अब शॉपिंग शॉपिंग शुरू कर दी होगी। बस अब 1-2 दिन में करने वाले, अभी थोड़ा बिजी चल रहे थे ना। मिट्टी मुट्टी ले लेना मैम, वहां पे रेन डांस होगा। अरे वाह। चलो मैम, देखते हैं जैसा भी होगा। हाँ, और क्या है ना। तो आपने यहाँ से गाड़ी भी अचीव की है। हाँ जी मैम, यहाँ से हमने एक गाड़ी ली है 10 लाख की, ओरा हुंडई की। जो वैसे मतलब हमारी जो जॉब है, उसमें पॉसिबल गाड़ी चलाना नहीं था। ओके। और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जो इसी पद पे हैं, वो एक के भी पास अभी भी गाड़ी नहीं है, सभी बाइक से ही अच्छा। कर रहे हैं। लेकिन सर जो कई साल से जो अ, गाड़ी में ही चल रहे हैं रात दिन। चलिए, तो यहाँ से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें गाड़ी भी मिली। तो आपके आपके टीम में भी गाड़ियां आई हैं मैम। हमारी टीम में भी गाड़ी आई है मैम, और आने आगे भी आने वाली हैं। हमारी ओके। टीम में हमारे ग्राउंड डायरेक्टर बिजलवान सर हैं। तो उन्होंने भी यहाँ से गाड़ी ली। ओके। तो आपकी मैम एक चीज पूछूंगी कि जैसे आपने वेस्टीज किया, आपको अचीवमेंट मिली, फॉरेन ट्रिप मिले, कार फंड आपको आया, तो गाड़ी आपने अचीव की, तो आपकी जो फैमिली है, मतलब आपके जो बच्चे हैं, तो उनकी फीलिंग क्या है, आपकी पूरी फैमिली की, मतलब क्या फीलिंग है कि वेस्टीज क्या एक आम बंदे को करना चाहिए, क्या सभी लोगों को करना चाहिए वेस्टीज।
मैम बच्चे भी अब तो इतने बड़े हो रखे, समझदार हैं, इतना है, ग्रेजुएशन कर रहे। उनको इस बात का तो पता है कि मतलब खाली जॉब में अगर रहते तो ये सब कुछ सुख सुविधाएं हमें ना मिलती। अगर ओके। मम्मी पापा मिलके इस काम को कर रहे हैं तो हम भी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको ये इस बात का पता है। और जैसे वो फॉरेन ट्रिप की बात सुनते हैं तो वो भी बोलने लगते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। मैं कहा आपका भी आएगा, जब हमारा आ गया तो आपका भी आएगा। बिल्कुल। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और वो बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स से बताते भी हैं कि मेरे मम्मी पापा जॉब के अलावा एक बड़ा बिजनेस भी करते हैं। ओके। तो मैम आप लेडीज के लिए ऐसा क्या बोलना चाहेंगी कि मतलब लेडीज को ये एक मतलब ये जो बिजनेस है, मैं तो बोलूंगी कि एक फैमिली, एक प्रोजेक्ट है ये, कि इसे पूरी जिंदगी तो करना नहीं है ना। तो लेडीज को ये क्यों करना चाहिए, क्या देख के जो है वो इसमें एंटर करें? देखिए मैम, वैसे तो वेस्टीज एक फुल पैकेज है। ओके। फुल पैकेज कहूंगी मैं। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है अगर हम काम करें शिद्दत के साथ तो कुछ चीज हमें ना मिले। लेकिन मैं दो चीजों के लिए जरूर कहूंगी। अगर लेडीज के अपने सपने हैं, अपने सपने वो पूरा करना चाहती हैं, तो वो इस बिजनेस को जरूर करें। दूसरी बात, अगर मान सम्मान पाना चाहती हैं, क्योंकि ओके। लेडीज भी अच्छा घर में काम कर ले, 10 साल से 20 साल से वो लगातार खाना बनाती आ रही है, लेकिन कभी भी उसको कोई अवार्ड नहीं दिया जाता, कभी कोई उसकी तारीफ जल्दी से नहीं करता। बिल्कुल। ऑफिसों में भी बाहर भी यही हाल है। लेकिन यहाँ पर अगर छोटा सा काम भी लेडीज करती हैं तो यहाँ पर फूल दिया जाता है, बुके दिए जाते हैं, स्टेज हम्म। पर उनको माला डलती है, स्टेज पर उनके लिए तालियां बजती हैं। तो बिल्कुल। अगर मान सम्मान पाना चाहती हैं तो उससे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए नहीं हो सकता। और धैर्य के साथ काम करें, सीखते हुए काम करें, तो जहां भी आप जाना चाहते हैं, जहां भी जिस लेवल को पाना चाहते हैं, वो यहाँ पे हो जाता है। ओके। मैं बस ये मीन्स कहना चाहूंगी कि मीन्स इसको जरूर। आपका आपके कहने का मतलब ये है कि ये प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और बिल्कुल मैम। है ना, और यहाँ पे वो अपनी मन चाहे इनकम जनरेट कर सकती है इसके थ्रू। और बिल्कुल बिल्कुल है मैम। ना, जहाँ जॉब में वो 7 8 8 8 घंटे देती हैं, पूरा फुल डे अपनी फैमिली को छोड़ के जाती हैं, यहाँ अपने बिल्कुल टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम के हिसाब से, अनुसार। है ना, बिल्कुल। टाइम के हिसाब से वो जो है बिल्कुल। यहाँ काम कर सकती हैं। सिर्फ हाँ जी, सुबह पेशेंस दोपहर शाम कभी भी कर सकती हैं कभी भी उसको, कर अपने सकती टाइम हैं, पर। हाँ सीखते हुए जी। कर सकती हैं, और पेशेंस से जो है इस काम को करना है ना, बिल्कुल जो भी मैम। काम कर रहे हैं। तो सवित्री मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आपने अचीव की वेस्टीज से, और लेडीज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको बहुत अच्छा। चाहिए। थैंक यू मैम। आज का हम आपने बहुत अच्छी वैल्यूबल चीजें बताई लेडीज के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में, आप अनम्यूट मैम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने आप को म्यूट करना चाहते हैं तो। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, योगिता मैम हैं। हाँ जी, योगिता, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? यस ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग योगिता, और कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज सभी यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही हैं बैठी हुई, है ना। यस, हाँ। जितने कैमरे ऑन है उतना तो मेरे को पता है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस मेरे को दिख रहे हैं। और कुछ ब्यूटीफुल लेडी हैं जो जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा। कैमरों के तो पीछे हैं। कैमरों के पीछे कुछ ब्यूटीफुल फेसेस हैं। तो हम चाहेंगे कि वो ब्यूटीफुल लेडीज भी कैमरों के आगे आ जाएं तो अच्छा रहेगा, है ना। बिल्कुल। चलो, तो योगिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, योगिता मैम भी यहाँ पे यूसीडी लेवल पे हैं उत्तराखंड में, और अकेले जो है इस बिजनेस को कर रही हैं एज अ लेडीज। और आज का जो सेशन है वो भी लेडीज का ही है, कि लेडीज अकेले कैसे कर सकती हैं। और योगिता मैम से तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि अकेले इन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस करते हुए जो है यहाँ पे काम किया है। तो योगिता मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्यों क्या सोच कर आप इस बिजनेस में आए थे? आपका तो अच्छा काम था। ओके मैम, इससे पहले जो मेरा काम था वो बुटीक का था, और बिजनेस लॉस मेरे को 2 करोड़ का हुआ था। और उसके बाद मैंने जो ज्वाइन किया तो वाकई मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और ओके। जो मेरा इसको ज्वाइन करने का या वेस्टीज करने का मेन मकसद था, वो बस मुझे ये दिख रहा था यहाँ से मैं इनकम ले सकती हूँ। बाकी मेरे को हेल्थ या फिर कोई और चीज नहीं दिख रही थी, क्योंकि मेरे को इनकम की बहुत ज्यादा नीड थी।
बिजनेस लॉस, कर्जे में, और बच्चों की फीसेस वगैरह मेरे को भरनी थी। तो मेरे को ये था, मेरे को एक अच्छी इनकम चाहिए, और जॉब मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि 5-10 हजार, 15-20 हजार में तो मतलब मैं शुरू से ड्रीमर रही हूँ, इतने में तो मतलब लगता था कि इतने कम पैसे के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं बड़े पीनट बड़े से। सपने के लिए बनी हूँ, मेरे को हाँ। बड़े सपने पूरे करने हैं। तो ओके। ऐसी सेमिनार अटेंड किया था जहां आपका और विपिन सर का मैंने सेमिनार देखा था, और मुझे ये पता चला था, फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था कि हमारे यहाँ, मतलब इंडिया की मैं बात करूं, यहाँ भी कोई ऐसी चीज है जो बिना इन्वेस्ट किए, मतलब बिना पैसा लगाए हम्म। हम इतनी इनकम आ सकती है। क्योंकि जब प्लान दिखाया गया और हमें गाड़ी इन सब के बारे में बताया गया, तो मुझे लगा कि कोई मेरे को बेवकूफ बना रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि गाड़ी आ जाए या इतनी इनकम आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, और इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं, ये नहीं कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने आपका एक सेमिनार में सुना तो मेरे को लगा कि वाकई, क्योंकि जब हम स्टेज में बोलते हैं तो एक रियलिटी होती है, इतने सारे लोगों के बीच जब हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं या जो होता है वो हम बिल्कुल रिलेट करके वो करते हैं। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा वाकई यहाँ से इनकम एक अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने ठान लिया था कि मैं वेस्टीज करूंगी, और नेटवर्किंग का एबीसीडी पता नहीं था, लेकिन मुझे था मैं करूंगी, और अचीवमेंट भी मैंने यहाँ से ली। ओके। तो ओके, तो आपकी तो योगिता मैम सभी सारी टीम जो है वो लेडीज की है। बिल्कुल मैम, हमारी जो पूरी टीम है वो टोटल लेडीज की है, और सबसे बड़ी बात, पूरी टीम में सब ड्रीमर है, और ओके। यहाँ भी कर वेस्टीज में भी है। तो आपने अपनी टीम का कुछ नाम भी रखा है, क्योंकि लेडीज बिल्कुल टीम है। हाँ, हमारी टीम का नाम गॉर्जियस टीम है, क्योंकि अच्छा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेडीज जो मेरे ग्रुप में हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, तो उनको ये नाम बहुत सूट करता है, गॉर्जियस टीम उन पे सूट करता है, तो मैंने टीम का नाम ही यही रख लिया। गॉर्जियस, नहीं बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि लेडीज जो हैं आपकी टीम में जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रमोट होते हैं। बिल्कुल मैम। और आप ब्यूटी के ऊपर भी बहुत काम करते हो। जी जी, आप मेरा भी तो सबसे ज्यादा आप काम भी तो गॉर्जियस हो। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करते हैं, तो ओके। मतलब ज्यादा काम ब्यूटी प्रोडक्ट पे ही है। ओके। तो योगिता, आपका जो पहला चेक कितने का था जब आपने ज्वाइन किया? क्योंकि लोग, असल में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे हम जॉब में जाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, जी वहां पे जो 10-15 हजार या 20 हजार जो सैलरी मिलती है वही बहुत लगती है ना। जी और लेकिन आप जब आपका काम भी वो हो गया था, मतलब खत्म हो गया था आपका जी का काम था, लेकिन जब आपने इस बिजनेस, और आपको पैसों की बहुत जरूरत थी, तो जब जी आपने इसको स्टार्ट किया, वेस्टीज को करना शुरू किया, तो आपका पहला चेक कितने का आया? मैम, मैं मेरा पहला चेक था 249 का था, मतलब 250 भी पूरा नहीं था, टू अच्छा, फोर्टी नाइन का मेरा आपको चेक झटका था। नहीं लगा? बिल्कुल मैम, मैंने आप बताया, मैंने सेमिनार में स्टोरी आप हम्म। लोगों मतलब स्टोरी सुनी, और मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम्म। मैं शुरू से ही, बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, उसके पीछे चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। तो मुझे पता था अगर मुझे इतनी बड़ी इनकम चाहिए तो उसमें पेशेंस जरूरी है, और बिल्कुल। जितना मैं दे रही हूँ उतना मैं लूंगी, जितना मैं मेहनत करूंगी उतना मुझे मिलेगा। तो मुझे पता था मेरा 249 आया है, तो ये बढ़ेगा तब जब मेरी मेहनत बढ़ेगी, मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे। तो ओके। जब मैंने वो बढ़ाया तो मेरे पे फिर इनकम भी बढ़ी। ओके, नहीं, जब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछी कि लोग जो है वो जॉब में जब जाते हैं तो 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, उनको उनको लगता है कि ये एक बड़ी मोटी इनकम है, लेकिन जब आपका 249 का चेक आया तो आपको एक जोर का झटका नहीं लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ? नहीं मैम, ऐसा होता है ना, जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा माइंड सेट रहता है कि अगर मेरी 10 हजार या मेरी 20 हजार सैलरी है तो एक हम्म। साल तक मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि इससे ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ओके। जब हम एक बिजनेस करते हैं तो हमें पता है कि हमारी स्टार्टिंग में इतने हैं, तो इसके बाद मेरे हर महीने बढ़ेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम्म। दोनों में डिफरेंस है, जॉब और बिजनेस दोनों में डिफरेंस है। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि जॉब में हम जितनी मेहनत कर लेंगे सैलरी उतनी ही रहेगी। सैलरी उतनी ही रहेगी, एक हाँ, साल बाद 500 या 1000 शायद बढ़ते बढ़ हैं। जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, हाँ लेकिन यहाँ पे हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है
कि हम कितनी बिल्कुल मेहनत करते हैं तो वो इनकम वैसे ही बढ़ती जाएगी। वैसे ही बढ़ती रहेगी। तो आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा? मेरा हाईएस्ट चेक 1,11,000 का रहा है इसमें। ओके। जी अच्छा, चलिए फिर तो मतलब आपने एक अच्छी अच्छी इनकम, आप हैंडसम इनकम ले रहे हैं। तो जी आपने जी भी यहाँ से फॉरेन ट्रिप वगैरह आप भी गए हैं? जी जी मैंने भी फॉरेन ट्रिप अचीव यहाँ से करा था। थाईलैंड गई थी फर्स्ट टाइम। और हम्म। मैं बात करूँ, जब मेरा बिजनेस था, बुटीक था, तो वहाँ मेरी इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने पासपोर्ट तक भी नहीं बनाया था। मैंने ओके। सोचा भी नहीं था मैं फॉरेन कभी जाऊंगी। मतलब एक हम पहले माइंड सेट करते सोचते उसके बाद जाते हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ से वही है ना, 249 वाली बात आ रही है कि 249 थे तो झटका झटका नहीं लगा, पता था आगे बहुत अच्छा होगा, और वो हुआ। तो यहाँ से कार भी अचीव करी, फॉरेन ट्रिप अचीव करा। और बाकी तो और जो इंडिया में सिटी है वहां तो हम घूमते रहते हैं। इंडिया हम्म। से बाहर भी घूम के आ गए। अच्छा, तो जब आप थाईलैंड गए थे तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, मैं वर्ड में तो बोल नहीं मैंने सकती। वहां देखा था आपको कि आप तो, आपकी फ्रेंड्स भी गई, आप भी, आपने तो बहुत मजे किए थे। आप समुद्र के बहुत अंदर मजे भी करे, गए थे, है ना? बहुत डाइविंग करने बहुत तो मजे आपने करे। बहुत मजे किए थे, ऊपर भी उड़े थे। जी, और उसके बाद हमने जब फेसबुक में फोटोज वगैरह डाली थी तो बहुत सारी कॉल हमें आई थी। ओके। बहुत कॉल वगैरह आई थी जी। चलिए, अभी 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 भी आप कोई फॉरेन ट्रिप जाएंगे, जा रहे हैं? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ का फॉरेन ट्रिप का हमारा था, लेकिन कुछ घर में फंक्शन आ गया तो नेक्स्ट मंथ का तो कैंसिल हो गया, लेकिन लंदन का है अभी अगस्त में, वहां पक्का अच्छा, वहां जाऊंगी। आप जा रहे हो। चलिए, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थैंक लंदन यू। ट्रिप में जा रहे हैं। मतलब जी मुझे लगता है कि वेस्टीज में आके ये सपने तो पूरे होते ही हैं, घूमने फिरने के, बिल्कुल फॉरेन मैम, के, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? क्योंकि ना जी तो हमें वहां पे बस हमें अपना पासपोर्ट बनवाना होता है, कोई वीजा का चक्कर नहीं, कोई किसी चीज का चक्कर नहीं, कोई एम्बेसी का चक्कर नहीं। हाँ, और जैसे कि अभी सावित्री मैम ने बोला कि ग्रुप में जो मजा आता है, वो अगर हम सिंगल जाने की सोचे तो वो मजा नहीं आता जो एक ग्रुप के साथ मजा आता है, जो बिल्कुल। इंजॉयमेंट होती है, जो ग्रुप के साथ है, वो हम्म। बहुत ही डिफरेंस फीलिंग है, बहुत ही बिल्कुल। अलग ही मजा है। आपको याद है योगिता, जब हम लोग वहाँ मार्केट में गए थे लास्ट डे पे, तो कितना पूरे उसमें वेस्टीज वही, और हम लोग खूब घूम घूम के परचेजिंग हाँ कर रहे थे, हाँ हाँ, है ना? बहुत मजा आया था। अच्छा योगिता, आपने गाड़ी, आपने यहाँ से गाड़ी अभी परचेज की है, तो जी जी। आपको तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी? हाँ जी मैम, मेरे को गाड़ी चलानी पहले नहीं आती थी, जबकि शुरू से कार हमारे पास रही है, बहुत पहले से ही रही है। और लेकिन मैंने कभी सीखी नहीं, और मेरे माइंड में था थोड़ा होता है ना, कुछ बोलते हैं, हम्म। क्योंकि हर घर में लेडी है, हर जगह फीमेल है, लेकिन कुछ लेडी जो यहाँ बैठी हैं उनको इंक्लूड, कुछ लेडी जिद्दी होती है, जिन्हें कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है। तो उनका सोच और वो भी डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट पर्सन होता है उसकी सोच भी अलग ही डिफरेंट होती है, वो पता चल हम्म। जाता है। और जैसे मैं शुरू से मुझे लगता था कि जब जिस दिन मैं अपने पैसों से कार खरीदूंगी, मैं उसी दिन कार मतलब चलाऊंगी, सीखूंगी। हम्म। और जब मैंने अपने यहाँ से वेस्टीज से अपने जो कार फंड से मैंने कार खरीदी थी, तो फिर मैंने 10 दिन में कार सीखी, और अब मैं हर जगह कार में जाती हूँ। अच्छा, ओके। मैंने आज भी फोन किया था तो आप गाड़ी चला के जा रहे थे, और जी आपने मोबाइल ऑन कर लिया था, तो मैंने कहा योगिता आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुन रहे हो? तो आपने कहा नहीं, मैं स्पीकर पे हूँ। जी जी जी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मार्वलस। तो योगिता, आपकी फैमिली की फीलिंग क्या है? मतलब आपके दो बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनको कैसा लगता है? और आपके मम्मी पापा हैं, है ना, ब्रदर हैं, तो उनको जी कैसा लगता है कि योगिता जब फॉरेन ट्रिप जा रही होती है, योगिता ने गाड़ी ली, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं? उनकी जो फीलिंग्स है, जैसे मैं शुरू से, आपने जब भी देखा होगा मेरे सेशन में हमेशा बोलती हूँ कि जो मेरे आइडियल पर्सन है, या एक उससे मैं बोलूँ जो एक हीरो होता है किसी भी लेडी का, वो मेरे पापा हैं। शुरू से ही उनकी वजह से मैं शुरू से ड्रीमर रही हूँ, और थोड़ा एक्टिव भी रही हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश करा, कभी ये नहीं बोला तू लड़की है ऐसा मत कर, तू लड़की है मतलब मेरे को कभी ये रियलाइज, हम 3 बहनें हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं। आर्मी पर्सन, वो आर्मी रिटायर पर्सन है। तो ओके। शुरू से ही उन्होंने मुझे पुश करा, हमेशा उन्होंने बोला कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। जब ओके। भी मैं थोड़ा डाउन होने की भी कोशिश भी मैंने करी होगी, तो अच्छा। उन्होंने बिल्कुल मेरे को वो करा है। तो वो हमेशा एकदम से
जब फर्स्ट टाइम देखा होगा मैम, मैंने पार्टी करी थी, क्राउन बनी थी, तो मेरे हम्म। मदर और फादर दोनों रो रो रहे बिल्कुल थे, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है। और जब बिल्कुल। भी मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मोमेंट आता है, बहुत खुशी का होता है, तो सबसे पहले आंसू उन्हीं के होते हैं। और बिल्कुल। बात करूं मैं बेटे की, मेरे बेटे ने मेरा नाम आयरन लेडी रखा हुआ है। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं, आप तो आयरन लेडी हो, आप तो आयरन लेडी हो। जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ, तुम बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, मैं करती हूँ, अरे आपसे कंपेयर कहाँ, आप आयरन लेडी हो। तो मेरा नाम ही आयरन लेडी रखा हुआ। ओके। तो मेरे को चलिए। अच्छा लगता है, और बिल्कुल बच्चों को भी बहुत प्राउड फील होता है, और बिल्कुल। फादर को, ब्रदर को, सबको। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लेडीज के लिए कि लेडीज को आप क्या विजन देना चाहोगे कि लेडीज इस बिजनेस को क्यों करें? लेडीज इस बिजनेस को क्यों करे? बहुत सारे रीजन है मैम। मैं आपको बताऊं, अगर किसी लेडी को सुंदर दिखना है, वो चाहती है कि मैं बहुत सुंदर हम्म। यंग हमेशा रहूं, वेस्टीज करे। उसे हमेशा स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना, अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो वेस्टीज करे। उनके पास कुछ ड्रीम है, अपने इनकम से कुछ लेना चाहती हैं, तो वेस्टीज करे। और अगर उन्हें लगता है कि मैं बच्चों के साथ, घर के साथ साथ कोई इनकम भी अर्न करूं, इनकम मतलब मैं पैसे भी मेरे अर्न हो, और मैं साथ साथ फैमिली को भी देखूं, तो वेस्टीज करे। ओके। और उन्हें लगता है कि मैं अपने जो जितने भी उनके जानने वाले हैं, उनके सबके बीच एक मतलब हाईएस्ट टारगेट बन के रहूं, मतलब हम्म। हाईलाइट रहूं, तो हाईलाइट। वेस्टीज करे। ओके। और कितने रीजन दूं, बहुत सारे रीजन है मैम वेस्टीज करने के। तो आपका जो ज्यादा वो वाला है, किसी को भी एक को पकड़ के आप वेस्टीज करिए। ओके। लेडीज के लिए हर तरीके से बेस्ट है। हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट तो नंबर वन है अभी, यस। जो हर घर में लेडीज यूज करती है, और हर घर घर में मतलब आप जिसको भी बोलोगे वही लेगा। और आपको दोबारा, पहली बार आपको बोलना है, सेकंड टाइम वो आपको कॉल करेंगे। ओके। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लेडीज को इतने सारे रीजंस हैं कि वो उनको वेस्टीज क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको वेस्टीज करनी चाहिए। है ना, ये सारे रीजंस इस मुझे लगता है कि जितने चीजें लेडीज को चाहिए ना, और किसी वो को सब नहीं वेस्टीज चाहिए, में है। और वो सब और वेस्टीज में मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और है जब ना? आप खुद ही मतलब एक खूबसूरत से बन के, आप अपनी पैसों से खरीदी बिल्कुल हुई कार में जब जाते हैं, निकलते हैं, और आपको सब पूछते हैं और देखते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग ही फीलिंग आती है उस टाइम। जितना आप बिल्कुल। अगर हस्बैंड के बगल में बैठे हैं, या बच्चों के बगल में बैठे हैं, या अदर किसी के बगल में बैठे हैं, उतनी फीलिंग तब आपको नहीं आएगी, जितनी आप जब बिल्कुल चश्मे लगा के अच्छा, आप ऐसे ही निकलते हो इसका मतलब? कैसे निकलती हूँ मैम, जब तो तक फिर चार लोग कैसा लगता तारीफ है ना आपको? करे, जब तक हम्म। चार लोग तारीफ ना करे, तब तक मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेडीज, अगर लेडीज यहाँ पे सारी सभी बैठी हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि हर लेडी को वेस्टीज को बहुत सीरियसली करना चाहिए अगर उसको बिल्कुल अपने ड्रीम्स को पूरा करना है ना? तो योगिता, आपने बहुत अच्छा बताया लेडीज का और अपने बारे में, बहुत मजा आया आपके बारे में सुन के। तो थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच योगिता। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी शालिनी मैम को। शालिनी मैम अनम्यूट करेंगी, तो शालिनी मैम आएंगी। थैंक यू मैम। हाँ जी शालिनी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और शालिनी मैम कैसे हैं? जी मैम। आप अपने उसमें हैं, शोरूम में हैं? हाँ जी मैम। हाँ, तभी आपके पीछे सब नजर आ रहा है। सब दिख रहा है। चलिए, सब दिख रहा है बिल्कुल। क्या बात है। हम्म। चलिए, शालिनी मैम का अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसे अकेले वो रन करती हैं। और शालिनी मैम स्टार लेवल पे हैं, और ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो शालिनी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप भी अकेले ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना? आपके हस्बैंड तो यमुनानगर जी मैम। रहते हैं, लेकिन आप हिमाचल में रह के, जमटा नाहन के पास रह के आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या इसमें लगा कि आपने सोचा कि आप तो वेल सेटल्ड हैं, आपके सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है? मुझे जो लगता है कि आपकी अच्छी फार्मिंग है, आपका स्कूल है, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर चीज है, तो आप सेटल हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि वेस्टीज करना चाहिए? क्यों ये आपने मतलब और बर्डन अपने ऊपर ले लिया?
क्या आपको वेस्टीज में जी बर्डन मैम, दिखा? वैसे तो मैं बाय चांस आई थी। ओके। मतलब मैं बाय चॉइस नहीं आई थी, ऐसे ही मुझे प्लान दिखाने आए तो मैंने देखा भी नहीं। ओके। बस ये था कि वो नोन है, मैं मना नहीं कर पाई और मैंने कहा ठीक है, मैं अपना सामान ले लिया करूंगी। ओके। ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ, मुझे आदत है कि जहां कहीं चाहे वो गलती से रजिस्टर हो गया, मैं थोड़ा सा सर्च करती हूँ। ओके। तो तो मैंने आप उसके सर्च किया कि नहीं ठीक है, मैं अच्छे उसमें हूँ, अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो फिर जैसे धीरे धीरे रिसर्च करते करते मुझे पता चला हेल्प भी मिल सकती है, एक्स्ट्रा इनकम कैसे आती है। तो आजकल तो मैम जितना मर्जी हो, जिसका एक महीने में 1 करोड़ भी आता हो उसको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। सही कह क्योंकि रहे जितनी इनकम होती है खर्चे उतने ज्यादा होते हैं। हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से खर्चे हो जाते हैं। हाँ जी, तो मुझे ऐसा था कि चलो एक्स्ट्रा इनकम है, साथ में फॉरेन ट्रिप्स भी हम ले सकते हैं। मेरे को शुरू से ही, जब अनमैरिड थी, छोटी थी, तब से था कि विदेश यात्रा तो करना है। ओके, तो आप फिर घूम के आए विदेश यात्रा? मैं 2 बार गई हूँ मैम। अच्छा। एक कहाँ बार कहाँ? थाईलैंड हम गए थे, उसके बाद हम वियतनाम भी गए थे। ओके, आप दोनों जगह होके आए। थाईलैंड हमारे एरिया से हम 10 लोग थे और वियतनाम तो हम 2 ही थे। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें कोई टेंशन नहीं होती, कि हम्म। आराम से जाओ। क्योंकि वैसे मैं अपने पैसे से भी जा सकती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, बिल्कुल। लेकिन हम टाइम ही नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल। अभी जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे करते करते इतने साल निकल गए। लेकिन जब वेस्टीज में आए, थाईलैंड ट्रिप हमने क्वालिफाई किया, जब टिकट आ गई ना, मैंने कहा अब तो जाना है। तब उसी ओके। हिसाब से हमने टाइम भी निकाले, मतलब वो टाइम निकल गया फिर। बिल्कुल वो टाइम निकल जाता है फिर, है ना? वैसे हम सोचते रह जाते हैं। तो वैसे हम सोचते रह सोचते जाते रह जाते हैं। तो मैम, शालिनी मैम, आपका जैसे आप तो पहाड़ों में रहते हो और आप गाड़ी भी ड्राइव करते हो, तो आपको मतलब इधर से उधर गाड़ी ले जाने में, ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि आपके तो उधर मैंने हैं। नहीं मैम, देखा, अब हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई है। आप अकेले आज भी आप शायद 2 बजे सेशन करने गए हुए थे। हाँ जी, सेशन करने गई थी ड्राइव करके, और फिर वहां सभी पूछ रहे आप गाड़ी लेके आए हो, मैंने हाँ गाड़ी लेके आई हूँ। ओके। तो मैम, जैसे आप भी जब यहाँ पे आए तो आपका फर्स्ट चेक कितना आया? फर्स्ट चेक मेरा, मतलब आई थिंक 182 रुपी था। 182? तो आपको तो वो पीनेट भी नहीं लगा होगा। वो मैम एक्चुअली पैसे के लिए तो मैं आई नहीं थी उस टाइम। तो ऐसा था कि चलो कर लिया है तो कर लिया, ध्यान ही नहीं दिया। ओके। मतलब वो हाँ बिल्कुल जी। जरा सा जो स्टार्टिंग में आता है तो वो हमें लगता है कि ये क्या है ना? कई बार ऐसा लगता है। नहीं चलो कि आ गया तो ठीक है, हमने तो सामान ही लिया था, अपने दिल में सामान ही तो लिया यही था, था कि कुछ तो आ गया, है ना? और हाँ हाईएस्ट जी। चेक आपका क्या रहा? मैम 39,000। 39,000 आपका हाईएस्ट चेक रहा। चलिए। तो अभी तो और भी अभी तो आपने बहुत सारी चीजें करनी है ना? हाँ जी मैम। और अभी मैम मेरा मार्च में क्राउन कर रही हूँ मैं। ओके, चलिए, आपने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि आप मार्च में क्राउन कर रहे हो। 25 मार्च कॉन्ग्रेचुलेशन। 2025। अरे वाह, क्या बात है! कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम थैंक की यू। तरफ से आपको मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब हम मार्च में ये जूम मीटिंग करेंगे तो हम इस पे भी हम आपको सेलिब्रेट करेंगे, है ना? ठीक है मैम। फिजिकली तो करेंगे, इस पे भी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैम, जैसे आपके हस्बैंड है और आप, हस्बैंड तो आपके इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका क्या रहता है? वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं या आपको रोकते हैं, या क्या रहता है उनका? मैम एक्चुअली वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते, मतलब कह दो तो कर देते हैं। अब हम्म। वैसे वो मना नहीं करते, उनको एक ट्रस्ट होता है कि मैंने उतना ट्रस्ट बनाया है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, आज मैं सेशन करने गई थी, उनको पता था कि आज मैंने वहां जाना है। तो हम्म। उनको ऑलरेडी पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, तो वो कभी रोक टोक नहीं करते। ओके, मतलब वो आपको रोकते नहीं है, फुल ट्रस्ट के साथ आप जी। मतलब इसमें काम कर रहे हैं उनके। जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी हाँ बात है मैम। और मैम, मैं चाहूंगी शालिनी मैम कि आप लेडीज के लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि लेडीज को ये काम जरूर करना चाहिए। मैम, लेडीज को जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो देखो एक्स्ट्रा इनकम किसी भी लेडी को, मतलब ये कहोगे ना कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो मना नहीं करेगी कि मुझे नहीं चाहिए। हम्म। लेडीज के अपने छुटपुट खर्चे बहुत होते हैं जो कि वो इधर उधर से मैनेज करती हैं। अगर अपनी इनकम आएगी तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और की तरफ देखने की। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने हिसाब से जिस टाइम हमें टाइम मिले
अब मैं खुद भी देखो इतना कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन मैं टाइम निकाल लेती हूँ, चाहे जैसे भी निकाल, आप क्या क्या क्योंकि संभालते हम हो? ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं। आप क्या क्या मैम संभालते हो? मैं स्कूल भी संभालती हूँ, ओके। क्वेश्चन पेपर वगैरह भी बनाने होते हैं, अकाउंट्स भी बनाने होते हैं, अपनी ओके। शॉप भी संभालनी होती है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, साथ बिल्कुल। में वेस्टीज की डीएल भी संभालनी पड़ती है, और क्या घर तो बात है। बेचारा मेरी अकाउंटिंग में नहीं आता घर भी संभालना होता है मतलब शालिनी मैम जो है मल्टीटास्किंग है, वो हर चीज को संभाल रही है। और है साथ शालिनी? में मैम टीम भी संभाल रही हूँ। टीम भी संभाल रहे हैं। तो आपने भी अपनी टीम का कोई नाम रखा हुआ है? क्योंकि लेडीज टीम, आपकी भी टीम है, लेडीज टीम है आपकी टीम में तो कुछ मैंने जेंट्स। मैम टीम मिरेकल मेकर्स मैंने अपनी टीम का नाम रखा। अच्छा, टीम मिरेकल मेकर्स। क्या जी, बात है, आपने तो बहुत ही डिफरेंट नाम रखा है। और मिरेकल मेकर्स मतलब बहुत कुछ चमत्कार करने चमत्कार वाले। होने वाले हैं, है ना? चलो, जी मार्च में तो आप पहला एक चमत्कार करने वाले हो कि आप क्राउन जा रहे हो। जी हैं? मैम। चलो चलो यार। अब आप थाई जैसे ट्रिप्स पे होके आए, तो क्या आपका आगे का भी कोई मिशन है? अभी कोई इस साल में आप कोई ट्रिप लोगे? क्योंकि इस हाँ साल जी हमारे मैम, 3 ट्रिप अभी जा तो रहे हैं। स्टार क्रूज भी है मैम, मेरा क्वालिफाई है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ उन दिनों ओके। ना। और लंदन हम जरूर जाएंगे, ओके। और मैं तो थाईलैंड भी दोबारा जाऊंगी अच्छा। लगता है थाईलैंड आपको शूट कर गया है। बहुत अच्छा था चलो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और आपने बताया कि आप क्राउन जा रहे हैं, है ना? जी चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। और शालिनी मैम, अब हम ये जो सेशंस हैं हर मंडे को किया करेंगे, है ना? तो इसमें हम बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, बहुत सारे अपने लीडर्स को सुनेंगे, है ना? तो थैंक यू शालिनी मैम, मिलते हैं फिर। थैंक यू थैंक वेरी मच। तो यहाँ पे मैं अभी बुलाना चाहूंगी मानसी यादव, वो भी हैं। अनम्यूट करें अपने आप को। मानसी, अनम्यूट करना। ओके। ओके। वेलकम है मानसी। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बढ़िया मैम। बढ़िया। मानसी यादव जो हैं वो हमारे यूसीडी हैं। और मानसी मैम, मैं आपसे आपका वेलकम है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मानसी, आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था? मैम मैं बोलूँ मैं, मतलब बाई चॉइस भी और बाई आपकी आवाज थोड़ी कट रही है मानसी, आवाज कट इतना रही है। लंबा सिग्नल प्रॉब्लम है मैम। तो आप एक काम करो, बार बार बीबी वीडियो होता। वीडियो अब आ ऑफ रही कर है? दो। वीडियो ऑफ करके आप बोलो। ओके। हाँ, फिर क्लियर आएगी। हाँ जी। हम्म। बस घर भी तो बिजनेस था, लेकिन, क्या था कि वो क्लियर नहीं आ रही नहीं मानसी, आवाज था, क्लियर नहीं आ रही। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल वो हो रही है, भरभरा रही है। कोई बात नहीं मानसी, हम लोग। हाँ, आप बात करना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अब आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी। तो मैं अपने जो चाहे घर में हाउसवाइफ का ले लो या घर का बिजनेस भी ले लो, उसमें ना नेम फेम नहीं मिल रहा था कुछ, मतलब अपने आप को वो लग रहा था कि बस यहीं यहीं पे घूम रहे हैं ऐसे, मतलब ना। ओके। और वही यहाँ पर तो ये आपके आपके ना सिग्नल बहुत वीक है, बहुत वीक है। कोई बात नहीं मानसी, अगली बार हम नेक्स्ट वो करेंगे। नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं मैम। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपने उस पे बैठना है जहाँ सिग्नल अच्छे आएंगे ना, वहां पे, है ना? जी कोई जी बात जी। नहीं मानसी मैम, हमारे यहाँ यूसीडी हैं तो उनके सिग्नल्स की कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हम्म, अ, हिमानी शर्मा। हिमानी शर्मा। हाँ, हिमानी शर्मा। हाँ जी, हिमानी, आपने अनम्यूट कर लिया।
गुड मॉर्निंग हिमानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमानी आप आपकी तो अभी 3 साल, आप कौन हो? मेरा नाम हिमानी शर्मा है और हाँ, आप अपना इंट्रो दो ना। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इस बिजनेस में अपनी फैमिली के कारण आई हूँ। हम्म। मेरे फादर मदर हस्बैंड सभी इस बिजनेस को करते हैं और एक अच्छे लेवल पर हैं। तो मेरे को तो मुझे शादी से पहले तो इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था बट इंटरेस्ट भी नहीं था। हम्म। बट मैरिज के बाद जब मैं इस फैमिली में आई तो फैमिली का माहौल ऐसा था कि यहाँ पर सभी इस बिजनेस को करते हैं और अच्छे लेवल पर हैं। घर में माहौल ऐसा है, मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं और मैं भी जाती थी। मैरिज के बाद मुझे भी लेके जाते थे सब। ठीक है, तो मैंने सभी मीटिंग अटेंड की है, सभी सेशन सब कुछ। तो क्या इस ऐसे धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बना और मैं भी इस बिजनेस को अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ। तो मैं तो अपनी फैमिली के कारण इस बिजनेस में आई हूँ। तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अभिनव शर्मा, DUCD अभिनव शर्मा। ओके, आप डीयूसीडी अभिनव। और तो तो आपकी सास फादर को, मदर है, सासू माँ मदर है को, मेरी सास कौन है आपकी? शर्मा। ओके। हाँ वही बता रही हूँ। मदर ओके। है मेरी मदर इन लॉ DUCD पूनम शर्मा। ससुर है मेरे DUCD विपिन शर्मा। तो मैं उनकी फैमिली में उनकी बहू हूँ। ओके। वेलकम है आपका। तो आपको हिमानी कैसा लगा? मतलब कि शादी से पहले आप अलग उसमें थे, मतलब माहौल अलग एनवायरनमेंट में थे, शादी के बाद आप एक ऐसे उसमें आए, माहौल में, अलग माहौल में आए, जैसे बिजनेस आपका वैसे तो उधर भी बिजनेस वाला माहौल ही है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, इधर नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग वाला बिजनेस है, तो आपको क्या चेंजेस लगे? चेंजेस हैं बहुत। वहां पर क्या है, वो बिजनेस ऐसा है कि वहां पर घर घर में ही रहना है। मतलब वहां पर इतना वो नेम फेम का कोई इतना वो नहीं है। बट यहाँ पर हम मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो वहां पर जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ जेंट्स का है, मतलब मेरे पापा करते हैं। बट यहाँ पर तो लेडीज भी है, मैं और आप, मतलब हम सब करते हैं, लेडीज भी करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा लेडीज से मिलना जुलना हो जाता है। मतलब तो ये बिल्कुल डिफरेंट वो है, मतलब हाँ अलग अलग बिल्कुल वो है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है डिफरेंट। ना? तो आपको अच्छा लगा था कि यहाँ पे जब आप मीटिंग्स में जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, मतलब बिल्कुल चेंजेस हुए ना, तो आपको कैसा फील हुआ कि क्या ये मतलब अच्छा लगा आपको, या कैसा लगा आपको? हाँ मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी बोला भी नहीं था लोगों के सामने। बट हम्म। यहाँ पर आके मैंने अपनी इंट्रो भी दी, फर्स्ट टाइम दी जब सबसे पहले। फिर उसके बाद धीरे 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 बोला भी लोगों के सामने। तो ऐसे क्या मेरी हेजिटेशन भी दूर हो गई। तो मैं बोल लेती हूँ, मतलब मुझे बोलना भी आ गया। बोलना भी आ गया, बहुत। मतलब हेजिटेट नहीं होती हूँ सबके सामने बोलने में। मतलब यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने फैमिली वालों से। सबसे पहले तो घर से सीखा है। घर से सीखते सीखते फिर मैंने सेशन भी बहुत सारे अटेंड किए हैं। मीटिंग्स में जाती हूँ तो वहां लोगों को देखती हूँ, बोलती हूँ, ये सभी बोलते हैं। सबकी सेलिब्रेशन होती है, उससे भी सेलिब्रेशन होती है सबकी वहां पर, सब कुछ तो वहां पर बोलना होता है। तो ये सब कुछ मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया यहाँ पर आकर। बिल्कुल। तो अब आपको ओजस, जो आपका छोटा सा एक बेटा है, 1 साल का, आपको उसका फ्यूचर कैसा लगता है? उसका, हाँ उसका फ्यूचर तो मुझे बहुत ब्राइट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ऐश करेगा, घूमेगा फिरेगा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके। उसका फ्यूचर है, सेफ है। सेफ लगता है कि मतलब आगे इसके लिए बहुत कुछ होने वाला है ना? बिल्कुल, जो मैं सोचती हूँ ना, जो मैं चाहती हूँ कि इसका फ्यूचर ऐसा हो, अच्छे स्कूल में पढ़े और बहुत इंजॉय करे अपनी लाइफ को, मतलब इसे नौकरी के बाद धक्के ना खाने पड़े, ये सब कुछ मैं सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उसको सब कुछ मिलेगा और वो ऐश करेगा। मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके। तो चलो, हम्म। बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लगा यहाँ का माहौल, और आगे आप भी फॉरेन ट्रिप तो जाओगे ही। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है घूमने का, बहुत ज्यादा। और मैं सोचती हूँ कि मैं मुझे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स मिले और मैं बहुत घूमूं फिरूं बस। चलो, वो डन होगा आपके फॉरेन ट्रिप। अब इस साल में देखना, आप एक ना एक फॉरेन ट्रिप जरूर जाओगे। जी हम्म। जी बिल्कुल। हाँ। चलो, थैंक यू, थैंक यू हिमानी। चलिए, अब मैंने जिनसे आप लोगों को इंट्रो करवाना था, मैं उनसे आपको इंट्रो करवा दिया। अभी हमारे भी मधु मैम भी एक हैं क्राउन डायरेक्टर, बट कुछ उनके घर में मिस हैपनिंग हो रखी है, तो इसलिए वो आज
आई नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से जो जिनके कैमरे ऑन है उनसे एक एक आज की मीटिंग का मैं एक एक वो लूंगी कि उनको कैसा लगा एक्सपीरियंस। तो यहाँ अंजलि मैम है। अंजलि मैम आप अनम्यूट करिए अपने कैमरे को। ऐसे होता है, मुझे पता ही नहीं हाँ हो गया मैम। है। क्या? वेलकम मैम। आज का सेशन आपको थैंक कैसा यू लगा? मैम, बहुत जबरदस्त। तो आगे से हम ये सेशन रेगुलर रखें। बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। थैंक यू। क्योंकि लेडीज है एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझती हैं, तो ये सेशन जरूर रखना चाहिए। तो इसमें आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा? ये सभी जो लेडीज वो बता रही थी, इस बहुत अच्छा बता रही थी कि लेडीज को ये काम करना चाहिए, क्योंकि लेडीज के लिए काम ये बना ही ज्यादातर लेडीज के लिए ही है। जेंट्स तो ओके। करते ही करते हैं, लेकिन लेडीज के लिए भी बना है ये। घर से बाहर निकलती हैं, कुछ देखती हैं, कुछ एक दूसरे से मिलती हैं, हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दो पैसे कमाती हैं। ठीक है ना? और बस ये कि सीखते सीखते बढ़िया होता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ना, जो ओके। इन्होंने बताया है ना। मतलब मीटिंग अटेंड करो, ये करो, वो करो, तभी आगे पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये इसमें देखो, जो भी हम काम करते हैं थोड़ी बहुत तो हमें परेशानियां होती होती हैं। कोई जो बात अगर नहीं जो हम ये परेशानी अंजलि मैम, ये अब आपका जब सेशन हम करवाएंगे तो आपने सारे पॉइंट्स बताने हैं। ठीक ठीक है जी। ये आपका सेशन रखना है अब हमने। तो ठीक अब है। नेक्स्ट आप अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे विद्या मैम है। विद्या मैम आपको आज का सेशन कैसा लगा? अनम्यूट कीजिए। हो गया कि नहीं? नहीं आपका तो मैं कर देती हूँ। अनम्यूट कर दो। आप म्यूट कर दो। हाँ हो गया आपका म्यूट। हाँ जी विद्या मैम, आपका मोबाइल अनम्यूट कीजिए। ओके। शिखा, शिखा जी आप अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो एवरीवन। हाँ जी और शिखा जी कैसा लगा? मैं बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आज संजय जी भी आए थे, और अभी तो मुझे बहुत कम समय हुआ है इसको वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे लेके जाएंगे इसको। और इसमें बहुत होप मुझे अब नजर भी आ रही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ना इसमें। तो दिस बिल्कुल। इज वेरी गुड। और ये स्पेशली जो आज वुमेन्स का आपने रखा ना, दिस इज वेरी गुड, और हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो वी विल लर्न सो मैनी थिंग्स। थैंक यू ओके सो थैंक यू। डन मच। मैम। करके दिखाना है अब तो हमने, है ना? बिल्कुल विद्या बिल्कुल। मैम हो गया अनम्यूट आपका? अच्छा। अब यहाँ पे नहीं हुआ, नेक्स्ट है। नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। आशु पर। अ, प्रीति, प्रीति जी अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया लगा मैम। बहुत ऐसा बढ़िया। सेशन होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप रेगुलर करेंगे प्रीति मैम, है ना? जी जी। चलिए आगे से अब आप लोगों का भी आप लोगों ने भी इन सेशंस में आना है ना? जी जी। हाँ जी हाँ। हाँ जी। मतलब आपने सेशंस को देना है ना? जी जी। चलिए चलिए। चलिए उमा जी। हाँ जी उमा मैम। और कैसा रहा आज? तो आप बिल्कुल मैम ढक गुड के मॉर्निंग। बैठे। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना तबीयत? हाँ जी मैम, ढकना ही पड़ेगा। हाँ ढकना यस मैम। पड़ेगा। और कैसा रहा आज का सेशन? मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, पर मुझे सबसे जो प्यारी बात लगी, हिमानी की बात लगी। उसके अंदर जो एक इनोसेंट था, मतलब इनोसेंट दिख रहा था कि हाँ यार ये अभी मतलब सीखने पे है। मतलब उसके अंदर जो चीज मासूमियत दिखी मुझे कि वो अभी सीखने के पर्पज से है, और आपका सपोर्ट है कि जिस तरीके से वो कह रही कि मेरे ससुर मेरी वो मतलब जो भी उसने बोला, तो मुझे हम्म। बहुत ही प्यारा लगा कि उसको आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फैमिली का माहौल है बहुत पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने अपने फैमिली का माहौल खुद पॉजिटिव बनाया, पर आप उसको बिल्कुल वो पॉजिटिव माहौल बना हुआ मिला है। तो बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा कोई लगा हिमानी की बात सुन के कि बिल्कुल। वो बहुत अच्छी फैमिली है।
बिल्कुल बिल्कुल उमा मैम, जब हमने भी इस जी बिजनेस मैम। को किया था तो हमें अपनी फैमिली का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ा था। आज तो ये बच्चे हैं, इनको पॉजिटिव बिल्कुल माहौल मिल बिल्कुल रहा है ना, तो हमें बनाना पड़ा था, तो वो ही हम सबको बिल्कुल बनाना पड़ेगा पहले अपनी फैमिली का। तो आगे आने वाली जनरेशन को तो वही माहौल मिलना है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ बिल्कुल, थैंक ये यू आपकी मेहनत है, ये जो आज हिमानी ने जो कुछ भी बोला आप लोगों के बारे में, उसके अंदर दिख रहा है कि हाँ, एक ससुराल में एक लड़की जब इतना अच्छा बोल रही है और तारीफ हम्म। कर रही है, तो जाहिर है कि अगर हमारे बच्चों को हम पॉजिटिव करेंगे तो जिस फैमिली में जाएंगे वो बहुत सी चीजें आगे आगे खुलती हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब आप एज अ सास भी उसको, एज अ मेंटोर उसको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो अब मैं यहाँ पे सीमा सीमा थापा मैम है। सीमा जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। सीमा अनम्यूट करो। बस 2 मिनट के लिए हम ये सेशन रखेंगे, देन हाँ जी। सीमा, हाँ कैसा जी रहा मैम। आज का सेशन? गुड इवनिंग मैम। गुड मैम मैंने इवनिंग। ज्यादा नहीं सुन पाई क्योंकि मैं तो अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। जैसे अच्छा। पहुंचे वैसे ऑन किया है। हाँ, आप जॉब से अभी आए ना? हाँ, आज ऑडिट के चक्कर से बहुत लेट हो गए, अब भी जस्ट पहुंचे थे, फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन कर ही लेते, थोड़ी बहुत सुना बस मैंने। बहुत अच्छा किया आपने ज्वाइन किया है ना। तो हाँ जी। आगे से हम लोग हर मंडे को ये सेशन किया करेंगे और आपने आना है, अपने लोगों को जरूर जरूर। बिठाना है, ठीक है मैम? जरूर चलिए, जरूर मैम। और आप कैसे हो मैम? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, है ना। चलिए, तो ठीक है मैम, चलिए, ठीक है। ओके जी। ये अक्षिता नेगी हैं। अक्षिता नेगी, आप भी अनम्यूट कीजिए। ओके, अक्षिता, कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? हिमाचल सिरमौर से हूँ मैम। अच्छा, सिरमौर से हैं अक्षिता। कैसा लगा, आपने सुना आज का सेशन? हाँ जी मैम, थोड़ा बहुत सुना, जैसा भी ठीक ही था मैम। ठीक ही था। अच्छा, आप अभी फर्स्ट टाइम आए ना? हाँ तो जी। आपके पापा का नाम क्या है? मैम मेरे पापा का नाम श्रेया नील नेगी है। अच्छा, अनिल जी की बेटी हैं आप, ओके। हाँ जी हाँ चलो जी। अक्षिता, आपने बैठना है ना, यंग गर्ल्स भी यहाँ पे बैठती हैं, ठीक है ना? तो आप बैठ के सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक है? मैम नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आपने बैठना है। और और यहाँ पे हाँ जी, एक है रवीना मैम, आप भी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रवीना मैम। अच्छा, काम्या मैम, आपका हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे काम्या मैम है। हाँ जी, काम्या मैम, अनम्यूट कीजिए अपना। चलिए, विद्या मैम, अनम्यूट हो रहे? हो गया मैम, हो गया। मैम विद्या, आ गई मेरी आवाज? बिल्कुल आपकी आवाज आ गई, और आप तो बहुत एनर्जेटिक हैं। तो आज का सेशन आपको क्या एक्सपीरियंस रहा मैम आपका? मैडम बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। और मैं तो यही कहूंगी कि ये हमेशा ऐसे होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट टाइम से मैम सबको हमने इसमें ऐड ऑन करना है, लेडीज को ना, है जी ना। जी तो जी। अब काम्या मैम, आपका हो गया, अनम्यूट हो गया? काम्या मैम का अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। हाँ जी, हो गया अभी हो काम्या गया मैम। मैम। बिल्कुल हो गया। और क्या जी मैम। काम्या मैम, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ जी। ठीक है जी। और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? मैम आप लोगों के साथ तो हर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है जी, ऑलवेज। थैंक यू। और आज का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी जो स्ट्रगल या जैसे भी सब लोग ज्वाइन हुए वो सब बताया। तो मेरा भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं शालिनी मैम ने मुझे इसमें, मैं हेल्थ को अब लेकर आई अब थी अब एक्चुअली इसमें। काम्या मैम, ये स्टोरी अब आपका जब सेशन हम रखेंगे ना, तो आपने वहां पे शेयर करनी हाँ है। जी। ऐसे इजीली नहीं हम आपकी स्टोरी को सुनेंगे, ठीक है ना। जी। अब आपका हम, हाँ, पूरा 1 घंटा आपको देंगे। आपने वहां पे अपने बारे में, आप अब कैसे क्या कर रहे हैं, क्या
करने जा रहे हैं, सारी पूरी आपने वो स्टोरी वहां पे बतानी है, ठीक है मैम? है ना? और आज आप बड़े जी अच्छे मैम। लग रहे हो, आप ये वैसे जी भी ये मैम। जो टोपी पहनते हो ना, इसमें बड़े अच्छे लगते हो। थैंक यू मैम। चलिए, ओके जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और आप सब का बहुत मतलब कि आप सब लोग आए, आपने अपने लोगों को बुलाया। आगे से जो ये सेशन रहेगा, हम लोग 6:30 बजे हमारा जो टाइम रहा करेगा, लेकिन आगे से हम इस सेशन को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जो है डायरेक्टर एंड अबव ये सेशन किया करेंगे। उसमें जो डायरेक्टर एंड अबव लेडीज आएंगी, वो अपने बारे में बताएंगी कुछ, दो चार चीजें, वो मतलब अपने बारे में कुछ चीजें बताएंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। और कई बार हम लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनर को भी बुलाएंगे। तो इस सेशन को हमने बहुत बेस्ट बनाना है, तो आपने अपने सभी लोगों को इस सेशन में बिठाना है, मतलब लेडीज को एम्पावरमेंट के लिए ये सेशन हमने रखा है। और अगर हमारे ग्रुप में कोई डायरेक्टर से मतलब कि डायरेक्टर, बिलो डायरेक्टर भी कोई लेडीज हैं जो बहुत अच्छा मतलब एम्पावर हैं और बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तो हम उनको भी ये सेशन जो है दिया करेंगे। ठीक है जी। तो आगे से 6:30 बजे मंडे को ये सेशन हम लोग होल्ड किया करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। तो हम सभी ने उस सेशन में आना है और अपने लोगों को उस सेशन में बिठाना है। तो अब हम यहीं पे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।